इस कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। टॉम एक गेमर होता है और उसका मन पढ़ाई में कम लगता है क्योंकि वह सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। एक गेमर को उसके गेम के कैरेक्टर इतनी पसंद आए कि वह टॉम के कैरेक्टर खरीदने के लिए रेडी हो जाता है और अच्छी खासी अमाउंट देने को तैयार हो जाता है। क्योंकि तुम बच्चा था, उसकी उम्र अभी 19 साल ही थी, इसलिए उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन वह अपने दादा का बैंक अकाउंट नंबर उस गेमर को सेंड कर देता है। टॉम उसे गेमर को अपना एक कैरेक्टर भेजता है और अच्छी खासी अमाउंट रिसीव कर लेता है और बैंक ले जाकर अपने दादाजी से वह पैसे निकलवा लेता है। उसके दादाजी भी हैरान हो जाते हैं कि एक कैरेक्टर बेचने से तुमने बहुत पैसे कमा लिए, फिर तुम और गेम खेलता है और कैरेक्टर्स बेचकर पैसे कमाने लगता है। उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं जिसे वह एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेता है और उसी गाड़ी से स्कूल में जाता है। प्रिंसिपल गुस्सा करता है और टॉम को डांटता है, लेकिन टॉम कहता है कि इस गाड़ी को यहाँ पर करने का कितना लोगे। यह सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अच्छी पढ़ाई करके चीन में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और तुम भी उसके जैसे ही बनो। फिर दिखाया जाता है कि टॉम की एक गर्लफ्रेंड भी है। वह अपनी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है और शाम को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है। उसके पास वह गाड़ी देखकर टॉम के पापा बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और तुम इधर-उधर पैसे खर्च कर रहे हो। तो टॉम कहता है कि मैं यह पैसे ट्रेडिंग से कमाए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम पर पैसे हैं तो तुम उन पैसों को अपनी पढ़ाई में खर्च करो, ना कि फिजूल खर्चों में। टॉम अपने पापा को समझता है और वह आगे पढ़ाई करने की सोचता है। वह एक एंट्रेंस एग्जाम देता है जिसमें वह फेल हो जाता है क्योंकि सारा दिन तो टॉम गेम ही खेलते हैं, इसलिए पढ़ाई वह कर ही नहीं पाता। अब एडमिशन के लिए टॉम को 60,000 की जरूरत थी, लेकिन टॉम के पास जो पैसे थे उनसे उसने लैपटॉप और कुछ अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर खरीद लिया था। अब उसके पास 10,000 रुपए ही हैं। फिर टॉम और गेम खेलने का सोचता है और जैसे ही वह अपनी आईडी ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि उन लोगों ने उसका गेम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि उन लोगों का रूल था कि टॉम उन्हीं के कैरेक्टर्स बेचे, लेकिन टॉम ने रूल तोड़कर अपने कैरेक्टर बेचने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने टॉम का अकाउंट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर टॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एक शॉप पर जाता है जहां से उसने डीवीडी प्लेयर खरीदी थी। उसे शॉप ओनर ने कहा था कि फिलहाल सस्ते दाम पर डीवीडी प्लेयर बिक रही है। टॉम उसे आदमी से डीवीडी प्लेयर खरीद लेता है और खुद का बिजनेस करने का सोचता है, लेकिन जब टॉम डीवीडी को घर लेकर जाता है तो उनके कुछ पार्ट्स टूट रहे होते हैं। तुम वापस शॉप पर जाता है और डीवीडी के बारे में बताता है। शॉप का ओनर कहता है कि सस्ते दाम पर तो ऐसी ही डीवीडी मिलेगी। टॉम शॉप ओनर से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वह ओनर टॉम को डांट कर भगा देता है। टॉम के पास पैसे नहीं है, इसलिए वह उदास हो जाता है। जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में उसके पापा मिलते हैं। वह अपने पापा को लिफ्ट देता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें अगर डीवीडी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन टॉम मना कर देता है। लेकिन टॉम के पास पैसे होते ही नहीं है, इसलिए टॉम रात को अपने पापा का एक लॉकेट चुरा लेता है और सुबह को बेचने के लिए जाता है। टॉम से दुकानदार कहता है कि इस लॉकेट के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ही दे सकूंगा, यह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने पढ़ाई करने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुम्हें इस लॉकेट के बदले 1 लाख रुपए दूंगा। असल में वह लॉकेट बहुत महंगा था, लेकिन दुकानदार उसका उल्लू बना देता है। तुम उनमें से कुछ पैसों से हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। क्लास में उसका मन नहीं लग रहा होता, इसलिए वह उठकर एक फूड शॉप पर चला जाता है जहां पर एक मशीन स्वीट बना रही थी। टॉम को वह मशीन बहुत पसंद आ जाती है
और वह अपने बचे हुए पैसों से वह मशीन खरीद लेता है। उसके पेरेंट्स पहले के जैसे उसे सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब तुमने मशीन तो ले लिया, लेकिन इस मशीन से खाना कैसे बनाया जाता है यह टॉम को नहीं पता। फिर टॉम मार्केट में जाता है और उसे स्वीट को बनाने का तरीका सीखता है। फिर घर जाकर टॉम वैसे ही बनता है और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। उसके पेरेंट्स को भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर टॉम अपने घर के पास एक मॉल में शॉप रेंट पर लेता है। जब टॉम स्कूल में जाता तो शॉप दादा चलाते हैं, लेकिन टॉम को बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं पता होती, इसलिए टॉम एक भीड़ भाड़ के इलाके में जाता है जहां पर लोग अपनी सेल डिस्काउंट पर करते हैं। टॉम सारे पॉइंट नोट कर लेता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, लेकिन टॉम बहुत बिजी होता है, उसे इग्नोर ही कर देता है। टॉम के दादा की कॉल आती है और वह कहते हैं कि बेटा सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया, तुम उसे मॉल में शॉप चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। टॉम को यकीन था कि एक न एक दिन तो मेरा बिजनेस चलेगा, तो स्कूल में एग्जाम देता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा क्योंकि उसका पूरा फोकस शॉप पर है। तभी एग्जाम के बीच में दादा की कॉल आ जाती है, क्योंकि एग्जाम में फोन की रिंगटोन अलाव नहीं थी, इसलिए टीचर टॉम को डांट देती है। लेकिन टॉम बिजनेस को चुनता है और एग्जाम हॉल से बिना कुछ बोले चला जाता है। जब टॉम दादा के पास जाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी शॉप पर बहुत भीड़ लगी हुई है और सेल इतनी होने लगी है कि इन्हें 3 मशीन और खरीदनी पड़ जाती है और काम पर वर्कर्स भी रखना पड़ जाते हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि उनकी मशीन के धुएं से मॉल की छत खराब हो रही है। मॉल का मैनेजर टॉम से कहता है कि यह छत टाइम रहते ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हारा शॉप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। रात को जब कस्टमर नहीं आते हैं तो टॉम छत पर पेंट करने लगता है और उसकी माँ भी हेल्प करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है और कहता है कि मुझे मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए यह काम तुम अब सुबह करना। घर जाते हुए टॉम की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा पर इतना कर्ज हो गया है कि हमें अब चीन जाना पड़ेगा, लेकिन टॉम मना कर देता है। फिर उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी वहां पर। फिर टॉम मान जाता है। अगले दिन जब यह लोग फ्लाइट का इंतजार करते हैं तो टॉम अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई और बिजनेस छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर टॉम के पापा फोर्स नहीं करते और वह टॉम को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। माल पहुंचाने के बाद टॉम को पता लगता है कि रात जो उसने पेंट किया था वह दूसरी शॉप पर टपक जाता है, जिससे उनकी शॉप का सामान खराब हो जाता है। मैनेजर को गुस्सा आता है और वह टॉम का शॉप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। फिर तुम दुखी होकर घर जाता है तो घर पर एक नोटिस आता है कि अगर टाइम पर कर्ज नहीं चुकाया तो उनका घर जब्त कर लिया जाएगा। तो हम बहुत उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह टॉम को डांटने लगती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन टॉम उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि टॉम बहुत परेशानी में है, इसलिए वह उसे तसल्ली देती है। फिर टॉम उसे सारी बात बताता है। सोनिया हाल ही में अपनी फैमिली के साथ चीन से आई है और वह चीन से एक स्वीट्स लाई है। जब टॉम उसे खाता है तो उसका टेस्ट टॉम को बहुत पसंद आता है। फिर टॉम के मन में एक नया बिजनेस आइडिया आता है कि अभी यहाँ पर यह स्वीट नहीं आया है, इसलिए क्यों ना इसी का बिजनेस किया जाए। टॉम अपनी सारी मशीन बेचकर उन स्वीट को बनाने का मटेरियल खरीद लेता है, लेकिन वह टेस्ट नहीं आ पाता। फिर एक दिन टॉम के दादा फिसल कर गिर जाते हैं। टॉम जल्दी से उन्हें अस्पताल में एडमिट करता है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। अब सारा काम घर पर टॉम को अकेले ही करना पड़ रहा है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन स्वीट में चीन वाला टेस्ट नहीं आता। अगले दिन जब टॉम उठता है
तो वह एक स्वीट फ्राई करता है जो कि रात में बारिश में भीग गई थी, और जब टॉम उसे खाता है तो वह बहुत ही टेस्टी होती है। टॉम समझ जाता है कि इन स्वीट को थोड़ी नमी चाहिए, तभी इनमें टेस्ट आएगा। फिर टॉम इस मॉल में एक शॉप फिर से रेंट पर ले लेता है और फिर से वह और उसके दादाजी शॉप चलानी स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी चीन की स्वीट का इतना अच्छा टेस्ट था कि उनकी अच्छी सेल होने लगी। एक दिन टॉम जब अपने पापा से बात करता है तो वह कहता है कि पापा, आपका कर्ज ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन ही तो होगा, वह मैं उतार दूंगा। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मेरे पास 40 मिलियन का कर्ज है। यह सुनकर टॉम तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और गाने सुनने लगता है। उसकी एयरफोन खराब हो जाती है तो वह दुकान से और फोन लेने के लिए जाता है। वहां पर वह एक कंपनी का लोगो देखा है जो बहुत ही फेमस था। टॉम सोचता है कि मैं अपना प्रोडक्ट इस कंपनी के पास ले जाऊं तो मेरी और अच्छी सेल होगी और बिजनेस अच्छा चलेगा। अगले दिन टॉम यही करता है। वह उसे कंपनी में अपनी स्वीट लेकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। काफी टाइम वेट करने के बाद टॉम उसे कंपनी की मैनेजर से मिलता है। मैनेजर जब टॉम का प्रोडक्ट देखी है तो वह कहती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए वह उससे डील करने से मना कर देती है। टॉम उदास हो जाता है, फिर बाहर आता है और एक पैकिंग करने वाले स्टोर पर जाकर अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव करने वाली पैकिंग करता है। फिर टॉम जब ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि दूसरे लड़कों को डेट कर रही है। यह देखकर टॉम बहुत उदास हो जाता है। फिर टॉम उसे मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वह मैनेजर उसे टाइम ही नहीं दे पा रही थी, इसलिए शाम को टॉम अपना प्रोडक्ट एक सिक्योरिटी गार्ड को देखकर चला जाता है। उसे कंपनी के एम्प्लॉय जब उसके स्वीट का टेस्ट लेते हैं तो एक एक करके सारे पैकेट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। एक ही स्वीट का पैकेट बचता है जिसे मैनेजर खा लेती है और उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वह टॉम को बुलाती है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री देखने आऊंगी और मुझे 1 महीने में 72,000 पीस चाहिए। टॉम खुश तो हो जाता है, लेकिन उसके पास तो कोई फैक्ट्री होती ही नहीं। वह तो अपने घर के पीछे गैलरी में अपना सामान बनाकर तैयार करता है। फिर टॉम बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, लेकिन उसकी उम्र कम है इसलिए उसे लोन नहीं मिल पाता। लेकिन वह अपनी लग्जरी कर बेचकर एक छोटा सा स्टोर रेंट पर ले लेता है। फिर वहां पर अगले दिन कंपनी की मैनेजर आती है। वह कहती है कि फैक्ट्री इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो, इसलिए मैं कंपनी के लोगों से बात करके तुम्हें बताऊंगी। अगले दिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाता है। टॉम और उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं और उन्हें 1 महीने में 72,000 पीस तैयार करने होते हैं। 1 महीने की मेहनत के बाद टॉम अपना ट्रक लोड करता है और दादाजी के गले मिलता है, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा उसे पर विश्वास नहीं कर रहे थे तब दादाजी ने ही उसे पर विश्वास करके उसे सहारा दिया था। फिर वह कंपनी के स्टोर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह लेट हो जाता है। फिर वहां का गार्ड गेट बंद कर देता है और उसे अंदर आने के लिए मना करता है। टॉम रोता है और कहता है कि मेरी 1 महीने की मेहनत है, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। गार्ड पिघल जाता है और टॉम का ट्रक फैक्ट्री में अंदर ले लेता है। टॉम बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को फोन करके वापस अपने देश बुला लेता है और अब टॉम का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म हो जाती है।